प्रणाम। वेलकम टू वरिष्ठ भक्ति ज्ञान। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में से वरूथिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी माना गया है। यह व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। वरूथिनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, यानी यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है बल्कि दुखों, संकटों और बाधाओं से भी रक्षा करती है। इस व्रत की कथा धर्म, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसका पालन करने से व्यक्ति को राजसूय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। चलिए जानते हैं वरूथिनी एकादशी की प्रेरणादायक पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में मांडाता नामक एक राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त थे। उन्होंने अनेक यज्ञ और तप किया था। एक समय वे मोक्ष की प्राप्ति की कामना से नर्मदा नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। दिन रात एक ही मुद्रा में बैठकर वे भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। एक दिन एक जंगली भालू वहां आया। उसने राजा के पैर को चबाना शुरू कर दिया। राजा ने तपस्या नहीं छोड़ी और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे। भालू राजा का पैर खींचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा। राजा ने तब भी अपनी आंखें नहीं खोली और पूर्ण समर्पण भाव से भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। तभी भगवान विष्णु अपने प्रिय भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा यह शरीर अब क्षतिग्रस्त हो चुका है, किंतु चिंता मत करो। तुम वैशाख कृष्ण एकादशी अर्थात वरूथिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा शरीर फिर से पूर्ववत सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ हो जाएगा। राजा ने विधि पूर्वक वरूथिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उनका शरीर पुनः पूर्ण रूप में प्राप्त हुआ और अंत में वे भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार वरूथिनी एकादशी व्रत न केवल शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्ति देता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। ये कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।